बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जैसे जैसे अब स्कूल खुलने शुरू हुए हैं तो माओं के लिए एक मुश्किल मरहला सामने है, क्योंकि बीच में इतने सारे महीने ऐसे गुजरे हैं जिसमें माएँ भी लंबा तान के सोती थी और बच्चे तो ज़ाहिर है उनसे ज़्यादा लंबी तान के सोते हैं। अब जब बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है तो कुछ तो अच्छी माएँ हैं, प्यारी माएँ हैं, उठती हैं और बच्चों के लिए नाश्ते का अहतमाम करती हैं। कुछ सुस्ती की मारी हुई माएँ हैं जो सोती रहती हैं और कहती हैं कुछ खा लेना। अच्छा, वो कुछ को वजाहत नहीं करती कि क्या खा लें, तो फिर ये बच्चे भूखे पेट स्कूल चले जाते हैं। याद रखिएगा, ज़िंदगी में सब खानों से ज़्यादा अहम नाश्ता है, चूँकि अगले जो 4-5 घंटे हैं आपको जो जिस्म को पूरी एनर्जी चाहिए होती, पेट्रोल चाहिए होता है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर ज़ाहिर है क्लास में आपकी तवज्जो, आपका ब्रेन, वो जैसे जैसे एनर्जी वहाँ कम होती है तो साथ ही फिर गनूदगी आने लगती है, कभी कभी तो वॉमिटिंग वाली कैफियत हो जाती है। मिसेस अम्बरीन ने पूछा था कि मेरी बेटियां नाश्ता करके नहीं जाती और मुझे बहुत तंगी होती है, मैं उनको कैसे कायल करूं और उनको मैं क्या नाश्ता दूं, क्या वैरायटी करूं कि जिससे मेरा ये जो दर्द सर है कम हो जाए। मिसेस अम्बरीन क्या और बहुत सारी माएँ जो छोटे शहरों में हैं, जो बड़े शहरों में, तो मैंने सोचा आपको मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ। एक चीज़ ऐसी कि जो मुकम्मल खाना है, मुकम्मल नाश्ते के तौर पे आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि मैंने बहुत अरसे से अपने घर में भी इसका इस्तेमाल होते देखा। लाइक मेरी छोटी बेटी जब स्कूल जाती है तो उसको बहुत दिक्कत होती है, वो नाश्ता नहीं करना चाह रही होती, तो मेरी अहलिया फिर उसको एक गिलास दूध, और दूध में वो हमेशा डंडी मारती है, तो फिर उसके लिए गिलास उन्होंने मेंशन किया हुआ कितना तुमने ज़रूर पी के जाना है, और साथ 2 खजूर जो अलग से उसके लिए बना के रखी होती हैं। इनफैक्ट दूध में और खजूर का जो कॉम्बिनेशन है ये हमेशा आपको वो उतनी रिक्वायर्ड एनर्जी दे देता है। अगर माँ थोड़ी और समझदार हो तो आप सुबह उसको एक केले के साथ आधा गिलास दूध और एक केला, आधा गिलास दूध या 1 गिलास पूरा अगर बच्चा पी सकता है तो एक आम, आधा गिलास या 1 गिलास दूध और 7 बादाम, जो चीज़ भी आपके घर में अवेलेबल है फलों में से वो उसको डालिए। दूध उसके जिस्म में, उसके निज़ाम हज़म में जाना बहुत ज़रूरी है और बहुत लाजिम है। अच्छा, दूध खालिस कहाँ से आए? लाइक हमने ढूंढ ढांड के पहले मुख्तलिफ ब्रांड्स के दूध लेते रहे, अब सब में अल्लम गल्लम होता है, क्या किया जाए? जो दूध आमतौर पे खुला बिकता है इसमें भी बड़ा प्रॉब्लम होता है। अभी तो अल्लाह माफ़ करे, यानी इस कदर जालसाजी है कि भैंस होती नहीं है, दूध तैयार हो जाता है। और मैंने तो सुबह 4 बजे कई के ट्रकों को अंदरूनी शहर से लाहौर में आकर दूध तकसीम करते देखा, जो बड़े बड़े पाइपों से दूध देते हैं, यानी जो खालिस हो, ज़ाहिर है वो किलो के हिसाब से माप के दिया जाता है। जब वहाँ उन्होंने बड़े बड़े वो ड्रमों में बनाते हैं, उसमें यूरिया डाल के और पता नहीं क्या क्या डाल के, तो फिर वो इतनी ही बेरहमी से, और ये उस वक्त देते हैं दुकानों पे जब कोई बंदा ना बंदे की ज़ात आसपास नहीं होता, तो ज़ाहिर है ये दूध अगर बच्चियाँ लेंगी या बच्चे लेंगे तो बहुत नुकसान होगा। लाइक हमने जो दूध वाला घर पे लगाया हुआ है उसको हमने कई दफ़ा काउंटर चेक किया। एक तो काउंटर चेक मैं ये करता हूँ कि हर कुछ अरसे वरसे कहता हूँ कि तुम्हारी कोई ना कोई भैंस तो सुई होगी, तो उसकी जो बौली है या होबलू वो ला के दो। तो अब उसको वो फिर बाकायदा पेश करना पड़ता है, इसका मतलब है जहाँ से वो लाता है वहाँ भैंस तो मौजूद है। अच्छा, इस तौर पे उसके पास 3 डोल होते हैं। एक डोल में लाइक अगर 100 रुपये वाला है, दूसरे में 120 वाला है, तीसरे में 130 वाला है, तो अब हौले हौले से इतने ताल्लुकात हो गए हैं कि वो बता देता है कि ये खालिस है, इसमें कम दूध है, इसमें ज़्यादा दूध है। और हमारा एक और भी वो है लिटमस पेपर टेस्ट, कि जब दूध बॉयल किया जाता है तो उसमें मलाई आनी चाहिए, बालाई आनी चाहिए या मलाई आनी चाहिए। जिसमें पानी होगा उसमें ज़्यादा मलाई नहीं आएगी। तो अपने बच्चों को इनफैक्ट इसको आदत बनाइए। इसी तौर पे जिनके मियाँ नाश्ते के बिना दफ्तर जाने की आदी हैं, आप उनके साथ भी बिल्कुल यही पैटर्न इख्तियार कीजिए। आप अपने घर में शाम को जो दूध बचा हुआ है वो, या एक एक्स्ट्रा दूध 1 किलो लेके रख लीजिए, उसको जाग लगाइए, दही का लगाइएगा, सिरके का ना लगाइए, वो ज़रा और तरह का बेमज़ा सा बनता है। और फिर सुबह अपने मियाँ को कड़ड़ किस्म की, गाढ़ी किस्म की लस्सी का गिलास दीजिए, उसके कई घंटे अच्छे गुजरेंगे। उसमें कभी चीनी ना डाल के दीजिए। हमने अपने बचपन में हमेशा शुगर की जगह शक्कर डाली, या गुड़ होता था वो डाला जाता था, बाकायदा मंगवाया जाता था। फिर जब थोड़े बड़े हुए पिछले 8-10 सालों से, तो हमारे यहाँ
एक दो शुगर मिले हैं जो ब्राउन शुगर बनाती हैं, ज़रा महंगी होती है लेकिन ये देसी शुगर कहलाती है। इसके अंदर वो जो बहुत सारी नामाकूल किस्म की मेडिसिन हैं और केमिकल्स हैं वो नहीं डाले जाते और ये आपकी सेहत के लिए इतना नुकसानदेह नहीं होता। तो अपने दूध में, मलाई में, दही में आप शक्कर को रिवाज में दें और उसका बहुत सारा फ़ायदा होता है। एक शक्कर में क्रोमीनियम होता है और क्रोमीनियम जो है इंसान के लबलबे के लिए बहुत मुफीद होता है, इसलिए शक्कर को वैसे भी अपने मेहमानों के लिए भी चाय में वो शुगर या जो सफ़ेद चीनी भेजने की वजह शक्कर दे दिया करें, ब्राउन शुगर दे दिया करें। लगती भी अच्छी है, फैशन में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, इसी तौर पे जिनके मियाँ सुबह नाश्ते में तंग करते हैं या वैरायटी मांगते हैं तो आप उनको मलाई में फल काट के दे सकते हैं, फ्रूट चाट बन जाएगी। आप उनको दही में फ्रूट काट के दे सकते हैं, आप दही की लस्सी बना सकते हैं, नमकीन भी और मीठी भी। लाहौर में तो अब नमकीन चाटी वाली लस्सी इन है, यानी मजंग रोड पे इतनी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं जहाँ 1.5 लीटर की बोतलें और वहाँ लाइनें लगी होती हैं। वो यानी थोड़ी खट्टी लस्सी होती है, जो चाटी वाली है आम लस्सी से ज़रा मुख्तलिफ होती है। लोग उसको बहुत शौक़ से दोपहर के खाने के लिए उसको लाजिम इस्तेमाल करते हैं। ये पतली होती है, कम हो जाए तो उसमें और पानी डाल लें, मेहमान आ जाए और पानी डाल लें। ये जितनी पतली होगी तो इसका नुकसान कोई नहीं है, पर आपके अंदर पानी का जो इंटेक है वो ज़्यादा चला जाता है। एक बात और याद रखिएगा, दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को खाने पे या पीने पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी का इज़हार किया तो वो दूध था। रिवायात में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 मशरूब पेश किए गए, एक शराब का प्याला था, एक दूध का प्याला था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध को पसंद किया, सिंबॉलिक था, उसको रिजेक्ट किया और उसको नोश किया। फिर हमेशा वो दूध के लिए, दूध पीते हुए दुआ पढ़ा करते थे, जो हमने अपने बच्चों को भी सिखाई। अच्छा, बाज़ स्कूलों में ये दुआएं बच्चों को सिखाई जाती हैं। ये दुआ तो अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइए, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीह वज़िदना मिन्हु। और ये दुआ है कि ए अल्लाह, ये मुझे पसंद है और थोड़ा इसमें मुझे और बरकत दे और खैर दे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर पसंदीदगी का इज़हार भी फरमाया। तो दूध के साथ ना सिर्फ ग़िज़ाइयत, 1 औंस में को 20 शरारे होते हैं, हरारे होते हैं। और औंस वो जैसे बच्चों को अब दूध पिलाते हैं ना, वो उसमें बोतल में उस पर औंसेज ही लिखे हुए होते हैं। तो आप जो समझें कि 1 गिलास अगर आप पी लें तो उसमें कितने औंस हैं, उतने उसमें हरारे होते हैं और ये आपके लिए हमेशा मुफीद होते हैं। बस दूध अच्छा हो, ये यूरिया वाला दूध ना हो। आपने कभी गौर किया, जो गांव के लोग हैं उनके यहाँ अब तो बहुत से लोग दूध बेचने लगे, वरना कभी ये नहीं होता था। हर घर में 2-3 भैंसें, 1-2 भैंसें दूध देने वाली होती थी, 1 आध भैंस वेटिंग पे होती थी, यानी उसने बच्चा जन्म देने वाला होता था, उसे कहते थे नए दूध लगी हुई है। तो जब उसने बेबी जन्म देना होता साथ ही उसका दूध शुरू हो जाता। कोई दूसरी एक जो दूध देना बंद कर देती और वो फिर वेटिंग पे चली जाती। अच्छा, वो दूध बच्चों के काम आता था, जब मलाई बनती थी उसका मक्खन बनता था, देसी घी बनता था और रोटियों पे इस्तेमाल होता था, बच्चों को दिया जाता था। मक्खन के पेड़े होते थे, उस पर बच्चे शक्कर पे डाल के खाया करते थे। मुझे याद है जब ये लस्सी बनती है और लस्सी पे से मक्खन निकाल दिया जाता था और लस्सी भी निकाल दी जाती थी तो उसको छाना जाता था। उसके ऊपर छानने के बाद जो आता था वो भी इतना लजीज होता था, उसमें भी शक्कर डाल के हम खाया करते थे। ज़रा कभी कभी जाते थे तो उसका लज्जत और मज़ा अब भी याद है। मैंने हाल ही में एक फ़ैसला किया है, आई डोंट नो जो हमारी हाउसिंग सोसाइटी है वो उसको अलाउ करे कि ना करे, लेकिन मैंने चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में भी देखा, वहाँ खाना तो बहुत ज़्यादा होता नहीं था, तो आमतौर पे लोग बकरियों के दूध पे गुजारा करते थे, ऊँटनी के दूध पे ये पूरी ग़िज़ा थी। अभी हम तो इसको एक एक्स्ट्रा के तौर पे लेते हैं ना ग़िज़ा, जब तक हम चावल ना खा लें, रोटी ना खा लें, सालन ना खा लें, वो भी 3-4, तो हम उसको ग़िज़ा मानते नहीं है। ये इतनी पावरफुल ग़िज़ा है। तो मैंने वैसे सोचा है कि अपने घर में 1-2 जो दूध देने वाली बकरियां हैं उनका इस्तेमाम किया जाए, उनके बच्चे भी पैदा होंगे और वो बंदा अगली कुर्बानी पे इस्तेमाल कर लेता है। और अभी जो इस वक्त मेरा असिस्टेंट है वहाँ हाउसकीपर, उसको चूँकि ये का तजुर्बा है, तो अब मेरा ख्याल ये है कि इंशाल्लाह अगले 2-1 माह में मैं 1-2 बकरियों का इंतज़ाम अपने घर में करूँगा। ये तजुर्बा कामयाब रहा तो फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अलबत्ता मेरी वाइफ़ ने जो मुझसे तकाज़ा किया है, उसने कहा कि मुझे उसका दूध धोना नहीं आता। दूध को पानी से धोना मुराद नहीं है, दोहना यानी दूध निकालना उस थन में से,
تو یہ اس انگوٹھے کو ٹیڑھا کر کے نکالتے ہیں، یعنی یہ ایسے کر کے لڑکیاں اور خواتین اللہ نے ان کو بہت مہارت دی ہوتی ہے، لیکن بعض جگہوں پہ مرد بھی نکالتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کیا صورت ہو کہ اس میں سے دودھ نکالنے کا ذمہ کس کے ذمہ ہو، پر یہ اٹ سیلف زیادہ بڑا ہو آپ کے پاس فارم تو وہاں تو الیکٹرانک بھی گیجٹس ہیں، وہ آپ لگا دیں اور آرام سے دودھ نکل آتا ہے، لیکن جو چھوٹا موٹا ہے تجربہ، اس میں تو آپ کو یہ خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ ایکٹیویٹی بہت ہے، یعنی یہ بھی بچوں کی طرح ان کا خیال رکھنا پڑے گا، ان کا چارے کا، ان کے دھوپ سائے کا، ان کے کھانے پینے کا، ایک ایک چیز کا، جانوروں کا بھی، چاہے پیٹس ہوں چاہے پالتو جانور ہوں، آپ خیال رکھیں گے تو ساری جو نعمتیں ان سے جڑی ہوئی ہیں آپ کبھی غور نہیں کرتے۔ کیا میرا رب ہے، کیا شاندار کہ گھاس کھاتے ہیں، ہرا چارہ، اور جلد ان کی کالی ہوتی ہے یا رنگ برنگی ہوتی ہے، اور ان کے اندر سے جو رواں گردش کر رہا ہے وہ سرخ رنگ کا خون ہے، اور جو سیال نکلتا ہے ہمارے استعمال کے لیے وہ سفید رنگ کا ہے، وہ بھی غذائیت سے اور نعمتوں سے بھرا ہوا۔ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا، بھلایا بھی نہیں جا سکتا، اور ناشکری تو کسی طور پہ نہیں کی جا سکتی۔ سلامت رہیے، آباد رہیے، شاد رہیے، دودھ پیتے رہیے، پلاتے رہیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام